हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, चेन रूल किसे बोलते हैं, तो चेन रूल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कल हमने आपको बता दिया था, आपने वीडियो देख ली होगी पिछली। ठीक है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये क्लास पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा ही होगा नहीं, क्योंकि जो ये पिछली क्लास से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, तो पिछली क्लास में किसके रिस्पेक्ट में कब डिफ्रेंशिएट करना है, तो आज वही काम आने वाला है। ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल दो फंक्शन के लिए भी होता है, तीन के लिए भी होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा होंगे तो उनके लिए भी होता है। तो जब हमारे पास दो फंक्शन हो, ठीक है, यू एंड वी, अगर टू फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो एक को हम क्या मान लेंगे, टी मान ले, कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है ना, टी मान लो, इसे टी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, कोई भी फंक्शन मान लिया, टी मान लिया हमने, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में उसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो फिर अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो दोनों एग्जिस्ट होते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से और बढ़िया आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये देखो अच्छे से देखना। ठीक है, हमें किसका फॉर्मूला पता है, एक्स पावर एन का पता है। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, ये सारा है। ठीक है, तो ये तो काम नहीं आएगा ना हमारे, तो इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट 2x+1 इक्वल टू टी मान लो। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये किसके टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, ये टोटल टी हो गया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में, क्योंकि यहाँ एक्स है, डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे उसको। ठीक है, एक्स के टर्म में, और इसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा जो होता है, और जो बाहर आ जाता है। ये तुम्हें पता ही होगा ना, ये मैंने कल को आपको बताया था। ए एक्स अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो ये ए बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाता है। ये क्या होता है, 1 होता है तो ये ए आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वो था। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया ना। तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ इजिकल टू टी की पावर 3, क्योंकि इसको तो हमने टी सपोज कर लिया। ठीक है, इसको टी सपोज कर लिया तो टी क्यूब बन गया। अब ये बन गया एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स की पावर एम वाले फॉर्म में इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता था, जो एन है वो आगे आता था, टी ऐसे ही रहेगा, और जो ऊपर वह उसकी एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, अब हम टी की जगह ये हो जाएगा डी एफ अपॉन, किसके टर्म में होगा, वेरिएबल किसके टर्म में है, टी के टर्म में है, तो डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, डी एफ अपॉन डी टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा। अब टी की हम वैल्यू पुट कर दें, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम वो करते हैं। तो अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी बाई फाइव टी एक्स की, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो पहले हमें फंक्शन एक्स के टर्म में था ना, तो हमें एक्स के टर्म में चाहिए अब। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स चाहिए हमें ये, और हमने निकाल क्या लिया है, एक तो हमने निकाल लिया है डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लिया है। ठीक है, और इनटू एक निकाल लिया है डी एफ अपॉन डी टी निकाल लिया है। ठीक है, अगर इसी इसी ये टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको ही हमने तोड़ के ऐसा लिख दिया, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अगर इसको हम अगर ये से काटेंगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स ही बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इनकी वैल्यू अगर पुट की जाए हम यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू है 2 एंड इसकी वैल्यू इंटू है बीच में, ये है 3t²। तो अब इसकी जगह टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लास्ट में पुट कर देंगे, तो ये जगह 3 2 जा 6, और इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी कितना, 2x+1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तो समझ में आ गया कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एफ बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उतार लो। ठीक है, इसको उतार लो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, अब पहले में देखो, ये वाला टर्म हमारे पास क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस टर्म्स की वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें साइन एक्स के डिफ्रेंशिएट पता है। किसको पता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इतना हमें पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ये दिक्कत कर रहा है, तो इसको हटा दो ना, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी।
ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 यहाँ आ जाएगा, वहाँ एक पावर कम कर देंगे 2x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा ये। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा क्योंकि टी के टर्म में है। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस ऑफ टी। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, एंड हैंस हमें चाहिए क्या, डी एफ अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एफ अपॉन डी टी हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू 2x इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस ऑफ टी, कॉस ऑफ टी। ठीक है, तो अब टी की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अबे यार, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो ध्यान रखो, एक्स की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर यही होगा। ठीक है, और साइन टी का कॉस टी। ठीक है, ये भी लिखवा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लेंगे हम 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार 10 का भी देख ले, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, एफ बराबर, क्वेश्चन है एफ बराबर 10 ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो लेकिन हमें 10x का फॉर्मूला पता है, हमें 10x का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन x की जगह क्या है, ये टर्म है, तो इसको लेट करना पड़ेगा। लेट 2x प्लस 3 इजिकल टू टी, इसको t मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, कुछ भी मानो। ठीक है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी अपॉन एक्स के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसको हमने क्या माना था, इसको हमने 10 ऑफ टी मान लिया है। ठीक है, 10 टी का क्या होता है, डेल अपॉन डेल टी के टर्म में रिस्पेक्ट होगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि वेरिएबल टी के है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है, 10 टी, 10 टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। लेकिन हमें चाहिए क्या, डी एफ अपॉन डी एक्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एफ अपॉन डी टी। समझ में आ गया। तो इन दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चंस है कुछ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं चैन रूल के रिलेटेड। ठीक है, सारे क्वेश्चन करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसको रहने दो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, f बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन है ये हम पार्ट।
अब ये सिंपल सी, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट पता है हमें, तो साइन एक्स का पता है, तो एक्स जगह ये वैल्यू है, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, टी मान लिया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू dt अपॉन dx। समझ में आ गया। तो अगर इसको हम देखें तो f इजिकल टू क्या माना है, साइन ऑफ क्या है, t माना हुआ है, ठीक है, इजिकल टू साइन ऑफ t हो जाएगा। तो अब हम सपोज करेंगे साइन t का क्या होता है, cos t, ठीक है, df1 dt के टर्म में हो जाएगा, ठीक है, df1 dt के टर्म में हो जाएगा, क्योंकि f है उसके t के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया डिफरेंशिएट, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, बट फाइंड क्या करना है हमें, बट हमें फाइंड करना है डी एफ अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अगर पुट की जाए 2x इंटू कितना, कॉस ऑफ टी इजिकल टू 2x इंटू कॉस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, क्वेश्चन जितने करेंगे उतना फ़ायदा होगा हमें, ठीक है, वो उतार लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, f इजिकल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स दिस टर्म, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है करके, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो साइन एक्स है ये एक्स की जगह पे है, इसका मतलब इसको हमने कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हो। तो लेट साइन ऑफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी मान लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो लेट साइन एक्स बराबर टी मान लेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एक्स के बाद क्या हो जाएगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये जो टर्म हो जाएगा एफ इजिकल टू जो हो जाएगा ऊपर वाला वो जाएगा कॉस ऑफ टी, ठीक है। ठीक है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे भी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एफ अपॉन डी एक्स इजिकल टू जो होता है वो क्या आता है, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी एफ अपॉन डी टी इजिकल टू कॉस टी का माइनस साइन ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी एफ अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी टी इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स कितना दिया है, कॉस एक्स माइनस का साइन ऑफ टी। अब टी की वैल्यू अगर पुट करते हैं, टी की वैल्यू क्या मानी है, साइन एक्स, हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यही आंसर है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसको भी हटाते हैं आप, ठीक है, लिख ही लिया होगा आपने, आज जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए, ठीक है, नहीं तो पुरानी क्लास में मैंने सारे बताया हुआ है ये। अब है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इजिकल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है हमें, कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, लेकिन वहाँ पे रूट एक्स है तो उसको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट
रूट एक्स बराबर टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का मतलब कितना हुआ, एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना। तो रूट एक्स का मतलब हुआ, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 हुआ, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको अगर एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 से वो करते हैं तो एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, नीचे आ जाएगा ना, माइनस का आएगा तो ये रूट नीचे आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो मिला रूट एक्स का 1/2 रूट का एक्स इंटू इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब वो जो पर का फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एफ इजिकल टू कॉस ऑफ टी बन जाएगा, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे भी विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एफ वन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी का माइनस का साइन टी, ठीक है। तो अब जो एंड लास्ट तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एफ अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एफ अपॉन डी टी। तो इनकी वैल्यू अगर पुट की जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का साइन ऑफ टी। तो साइन टी की वैल्यू पुट करते हैं 2 रूट एक्स इंटू साइन ऑफ टी की वैल्यू पुट करते हैं तो टी कितना है हमारे पास रूट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन भी देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं चैन रूल फॉर 3 वेरिएबल, ठीक है। 3 के लिए क्या होता है, जो 3 होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये 2 के लिए था। अब देखते हैं 3 के लिए। यहाँ पे 3 फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। 3 फंक्शन यू वी एंड कुछ और मान लो इसको डब्लू, एंड डब्लू, देन एफ बराबर दैट इज एफ बराबर यू, ये तो पहले वाला रहेगा ही, और एक डब्लू और जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स डी ऑफ यू इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू जो हो जाएगा ये इसके इक्वल हो, किसके इक्वल होगा ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी एंड डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, डेफिनेशन है ये बस, हो गया ऐसे पर, इस प्रकार से होगा करके। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होंगे लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज इक्वल टू क्या हो, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 3 वेरिएबल आ गए, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, साइन एक्स, एक्स क्या आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, तो इसको कुछ सपोज करो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, ठीक है। और अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको सपोज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लेट क्या हो गई, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सपोज कर लो, ठीक है। अब वही सेम डिफरेंस, इसको डिफरेंस करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट
विथ रिस्पेक्ट, इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो x के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो ये 2x हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन पहली है वो क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ t। ठीक है, तो कॉस ऑफ t क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ t इजिकल टू u मान रखा है हमने। ठीक है, कॉस t, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, कॉस t का क्या होगा, माइनस का साइन t इजिकल टू डी यू अपॉन डी टी। इतना समझ में आ गया। देन फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा अब, देन फंक्शन इज क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ, इसको क्या सपोज कर रखा है, u, यहाँ पे माना हुआ है ना u, इसको u सपोज किया हुआ है, तो साइन u, तो डी एफ अपॉन डी यू इजिकल टू साइन का कॉस u। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, देन फाइंड डी एफ अपॉन डी ऑफ कितना एक्स। तो डी एफ अपॉन जो डी एक्स है वो इजिकल टू हो जाएगा, क्या इक्वल टू हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी टी इंटू डी एफ अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी यू। अगर इनको इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो डी एफ अपॉन डी एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू अगर हम वहाँ पर पुट कर दिए, डी एफ अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ कितना हो जाएगा ये t, एंड देन इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी कॉस ऑफ u। देन तो t और u की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ t किसे सपोज किया है, एक्स स्क्वायर को, इंटू कॉस ऑफ u का मतलब क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, इस तरह समझ में आया। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आसान होते हैं, उनकी ट्रिक होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लें, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप घर से करके लाना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, बताऊँगा मैं आपको ज़रूर, नहीं हुआ तो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है भाई।